हरे कृष्णा दोस्तों। अभी मैं भगवद गीता का 2.64 और 2.65 बोलूँगा। तो 2.64 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि जो आपका खुशी होता है ना, जो आपको कुछ काम करने से, रुको मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ी आने दो। जो आपका खुशी होता है ना, वो खुशी ना आपके अंदर रहता है। वो खुशी बाहर आप खुशते हो तो नहीं, वो बाहर का नहीं होता है, वो अंदर का ही खुशी रहता है। और आपको वो अंदर से खोजना होता है, अंदर का खुशी खोजना होता है। बाहर में आप सोचोगे ना कि वो करेंगे तो हमको खुश हो जाएंगे, वैसा नहीं है। आप अपने मन में ही सोचो तो आपको खुशी मिल जाएगा। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं वो स्टोरी आपको एडिट करके मेंशन कर दे रहा हूँ और आप लोग ये स्टोरी सुनो, प्लीज़ प्लीज़ सुनो यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर कर दो और लाइक तो कर ही देना। और भगवद गीता है, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही धनवान राजा था। उसको कुछ चीज़ का कमी नहीं था। वो बहुत ही ऐसा आराम में रहता था। पर पर उसको एक हर चीज़, हर टाइम एक चिंता खाई जाती थी। पता नहीं, उसका मन वंचित रहता था। और उसके पास बहुत धन होने के कारण भी वो बहुत ही तंग रहता था, बहुत ही मतलब परेशान रहता था। तो एक बार उसके शहर में, उसके गांव इलाके में एक साधु संत आए। वो साधु संत आए तो वो साधु संत से मिलने गया। और राजा अपना सारा दुख धंधा बताया कि मतलब मेरे पास इतना धन है, तब भी मैं अशांत रहता हूँ, तब भी मैं मतलब कुछ चीज़ को भी देख कर के समझ नहीं पाता हूँ, अच्छे से रह नहीं पाता हूँ। तो वो साधु बताए कि साधु ये बात को समझे। फिर वो बोले कि तुम इस मार्ग से होते हुए कल आना, और जो भी चीज़ तुमको रास्ते में दिखाई देगा उसके बारे में सोचना मत। बस तुम अपने शांति से उसके बारे में थोड़ा सा सोचना और फिर करते हुए आ जाना। तो फिर वो उस मार्ग से पहले वो मार्ग में उसको बहुत सुंदर सा बगीचा दिखा। सुंदर सा बगीचा दिखा तो वो थोड़ा देर रुका। फिर वो सोचा कि बगीचा को थोड़ा सा फूल तोड़ लो, बट वो फूल तोड़ा नहीं। फिर वो वापस आया। फिर रास्ते में उसको आया तो रास्ते में वापस आया तो फिर उसको एक नाला दिखाई दिया। तो नाला में पार कर रहा था वो। तो नाला पार करते हुए, तो वो नाला पार करते हुए उसको ध्यान आया कि मैं इस नाले को ठीक कर सकता हूँ। फिर वो ख्याल आया कि गुरुजी ने मेरे को बस सोचने बोला था, कुछ करने नहीं बोला था। तो फिर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से सारा बात बताया। तो गुरुजी बस उतना बोले कि देखो, जो जो तुम चीज़ देखी हो आज, वो चीज़ को तुम उसको बदलने का मन रखे हो ना, और वही चीज़ तुमको गुस्सा दिला दिया, और वही चीज़ तुमको सुधारना है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी आसपास में बगल में जो चीज़ हो रही है उसको ध्यान नहीं देना है, और अपना काम मतलब अपना काम करना है। जैसे कि उसका काम था कि उस मार्ग से आना था, वो ना कि उस बगीचे से फूल तोड़ना, ना कि नाली साफ करना। तो वो मार्ग से आया और इसमें उसको हानि हुआ, बट वो अपना काम में सफल हो पाया। तो हमें भी अपना काम में सफल होना है इसी तरह। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे की चीज़ों में कभी फोकस नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी सुना ना आपने। अब अगला बात सुनो। अगला बात में आपको जो श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि जो काम दिया जाता है ना, वही काम करना होता है। दूसरा काम करोगे
तो गलत हो जाता है। इसके ऊपर एक स्टोरी है, आप ये स्टोरी सुनो और इसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि वो स्टोरी से रिलेटेड ही अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं वो बताऊंगा आपको। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गुस्सा करता था, पर वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वो बात बात पे गुस्सा करता था, पर वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था। फिर गांव में उसके एक ऋषि आए, तो वो ऋषि से मिलने गया। ऋषि से मिल करके उसने अपनी सारी पीड़ा बताई, सारा अपना दुख धंधा बताया कि मैं बात बात पे गुस्सा हो जाता हूँ और बात बात पे मैं चिल्लाता हूँ। तो ऋषि ने उसको बताया कि तुम कल आओ, कल मेरे साथ एक नाव में चलो और वहाँ पे मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा। फिर नाव में वो बैठा, तो नाव में ऋषि ने बोला कि देखो यहाँ पानी घूम रहा है। तो ऋषि ऋषि ने बताया कि देखो ये नाव में जितना पानी आता है तो ये नाव डूबने लगता है, और नाव अगर ये पानी नीचे रहता है तो नाव आराम से तैरता हुआ रहता है। उसी तरह हम लोग का मन होता है कि अगर मन को अगर स्थिर रखोगे तो वो ठीक से पार कर जाएगा। अगर सब काम आलतू फालतू चीज में उसको घोलोगे तो वो आलतू फालतू चीज में घोला करके दिक्कत में आ जाएगा। जैसे ये नाव को दिक्कत हो रहा है ना, वैसे ही तुम्हारा दिमाग को भी दिक्कत हो जाएगा। फिर वो इस बात से समझा, ऋषि की बात से समझा। फिर उसने ये बात को ध्यान दिया, फिर ऋषि ने उसे बाय बाय कर दिया। आपने ये स्टोरी सुना ना, ये स्टोरी में जो मार्ग बताया गया है वो मार्ग काम ही करना है, ना कि आपको दूसरे का देखना है, दूसरे का देख करके आपको दूसरे का काम करना है। आपका जो काम दिया गया है आप वो काम करो। देखो, मैं कुछ दिन पहले मैं घाटशिला जा रहा था, ठीक है, गणेश के साथ। गणेश मेरे एक दोस्त है, उसके साथ जा रहा था। तो गणेश कार चला रहा था अपना घाटशिला जाने के लिए, बट उसको ना अब मस्ती करने के लिए दूसरा जगह से जाना था, तो वो गलत था। तो वो दूसरा जगह से जब गया तो वो अपना जो अपना काम था वो नहीं कर रहा था, अब दूसरा जगह दूसरे का काम वो कर रहा था। तो ये वो स्टोरी है कि आपको अपना काम करना है, दूसरे का काम नहीं करना है। आप ये दोनों स्टोरी से समझ गए हो। हरे कृष्णा।